वेलकम बैक। आज की इस वीडियो के अंदर हमारे पास एक वेब डैशबोर्ड है जिसके अंदर हमारे पास क्रड की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड की गई है, जिसके अंदर हम डाटा को ऐड कर सकते हैं, डाटा को एडिट कर सकते हैं एंड डाटा को डिलीट भी कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत से फीचर्स को हमने ऐड किया है। स्टेप बाय स्टेप सब फीचर्स को देखेंगे। पहले हम आपको यह बताता चलूं कि हमने इसे गूगल शीट और गूगल ऐप स्क्रिप्ट की मदद से बनाया है। हमारे पास एक गूगल शीट है, उसके अंदर हमारे पास 4 चाइल्ड शीट्स हैं। इसके अंदर हमारे पास लॉगिन है, जहां पर हम अपना यहाँ पर जैसे ही लॉग आउट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें हमारा यहाँ पर लॉगिन पेज दिखने लग गया। जो यूजर होगा उसका हम यूजर नेम और पासवर्ड लॉगिन की शीट में सेट कर देंगे और उसके बाद हम यहाँ से लॉगिन करेंगे। जब वो लॉगिन कर लेगा उसके बाद उसको माई प्रोजेक्ट्स और कोड्स शीट का जो डेटा है वो उसे यहाँ पर क्रड की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर देगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैंने एक प्रोजेक्ट ऐड करना है, लेट्स सपोज मैं यहाँ से देखिए, अब मैं यहाँ पर एक और चीज दिखाता चलूं। हमारी जो वेब ऐप है हर 3 सेकंड्स के बाद जो हमारा डेटा टेबल है वो गूगल शीट से डेटा रिफ्रेश कर रहा होता है। अब यहाँ पर हमने यहाँ पर डिलीट किया तो हमारे पास जो डेटा था वो यहाँ पर से फौरन से अपडेट हो चुका। अब फॉर एग्जांपल मुझे एक क्लाइंट ने काम दिया है, मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, उसकी जो आईडी है वो मैं उसका आईडी मींस के उसका जो कॉन्टेक्ट नंबर, उसका फोन नंबर है, वही एक यूनिक आईडी मेरे लिए हो सकती है। तो मैं उसकी आईडी को यहाँ पर मेंशन आउट कर दूंगा, देन वो किस कंट्री से है। अब यहाँ पर आप लोगों के पास एक क्वेश्चन है कि कंट्री का जो ड्रॉप डाउन है वो मैं कैसे ऐड करूंगा। तो वो जो शीट है वो हमने यहाँ पर ड्रॉप डाउन की ऐड की है, यहाँ पर हम लिख देते हैं कंट्री, तो यहाँ पर हमने ऐड की। अब आपको वहां पर जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक दफा ही आपने इसको सेटअप करना है। उसके बाद आप यहाँ पर ऐड कंट्री के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपनी कंट्री का नेम लिखें और सिंपली ऐड कंट्री के ऊपर क्लिक कर दें। तो जो कंट्री है वो शीट के अंदर हमारे ड्रॉप डाउन वैल्यूज के अंदर ऑटोमेटिकली ऐड हो चुका है। अब यहाँ पर हम अपनी वेब ऐप को जैसे ही रिफ्रेश करेंगे, अगर रिफ्रेश ना भी करें तो जैसे ही अब हम यहाँ पर देखिए ऐड प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो ड्रॉप डाउन के अंदर हमारे पास वो कंट्री अवेलेबल हो चुका है। अब एग्जांपल के तौर पे मेरे पास एक आईडी है, क्लाइंट का मेरे पास काम आया है, इंडिया से उसका ताल्लुक है, प्रोजेक्ट है, कस्टमाइज्ड प्रोजेक्ट है गूगल शीट। ओके, पेमेंट हमारा 4500 रहेगा, 200 रहेगा, 4500 रहेगा, रिमेनिंग पेमेंट हमारा 3300 रहेगा। ओके, रिमेन पेमेंट ही पेड एंड हेयर वी विल सेलेक्ट द पेंडिंग द हाफ पेड, वी विल सेलेक्ट ऑन द हाफ पेड। हम यहाँ पर इसको हाफ पेड के ऊपर कर लेंगे। अब अपनी मर्जी से पेमेंट लिख सकते हैं, जस्ट एड ए सैंपल। सो यहाँ पर उस क्लाइंट का जो हमने काम करना है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने इस गूगल शीट के अंदर उस क्लाइंट का काम करना है जिसका मैं ये डेटा ऐड कर रहा हूं, तो मैं इस गूगल शीट का यूआरएल कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट आउट कर दूंगा और क्लिक ऑन ऐड प्रोजेक्ट के ऊपर कर दूंगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पर ऐड प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो जो डेटा है वो मेरे पास यहाँ पर आ चुका है। अब फर्दर मुझे अगर फ्यूचर में उस क्लाइंट को उसकी फाइल देनी है, बजाय ये कि मैं गूगल ड्राइव के अंदर जाऊं और अपनी सारी फाइल्स को देखूं, मैं सिंपली उसका जो आईडी नंबर है यहाँ पर 322408354 उसकी जो आईडी नंबर है उसे सर्च करूंगा, उसके जितने भी प्रोजेक्ट्स थे उसकी लिस्ट मेरे पास आ जाएगी। तो मैं उसको यहाँ से कॉपी भी कर सकता हूँ, उसकी एक्सेल फाइल भी डाउनलोड कर सकता हूँ, उसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकता हूँ, जो कि हमें कुछ इस तरीके की अपीयरेंस देगी। ठीक है, उसके बाद मैं इसका यहाँ से प्रिंट आउट भी ले सकता हूँ। अगर वो क्लाइंट आपसे डिमांड करता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरी फाइल का लिंक चाहिए, आप सिर्फ कॉपी के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसकी जो फाइल है वो आपकी कॉपी हो जाएगी और आप उसे यूज आउट कर सकते हैं। अब अगर क्लाइंट ने आपको पेमेंट कंप्लीट कर दिया है
तो आप यहाँ से इसको सेट आउट करके 0 कर सकते हैं और यहाँ से इसको कंप्लीटेड कर देंगे और क्लिक ऑन सेव चेंजेस के ऊपर कर देंगे। सो यहाँ पर जो है वो आपका जो डेटा है वो सक्सेसफुली यहाँ पर रिमेन पेमेंट 0 हो गया और आपका जो स्टेटस है वो आपका यहाँ पर कंप्लीट आउट हो चुका है। और अब यहाँ पर देखिए, अगर आप कहते हैं कि मुझे इस क्लाइंट की एंट्री को, प्रोजेक्ट को डिलीट करना है, तो आप सिंपली डिलीट के ऊपर जाएंगे और क्लिक कर देंगे डिलीट प्रोजेक्ट के ऊपर। जैसे ही आप इसको डिलीट कर देंगे तो आपका जो प्रोजेक्ट था वो सक्सेसफुली डिलीट आउट हो चुका है। अब यहाँ पर हमारे पास कोड्स का सेक्शन हमने एक डाला है, जो कि हमारी गूगल शीट के अंदर ये एक शीट है जिसको हमने यहाँ पर इसको हमने नाम दिया है टाइटल का और इसको हमने नाम दिया है कोड्स का। बेसिकली आई डिजाइन दिस फॉर माई सेल्फ। सो यहाँ पर मैंने कहा कि आप लोगों के साथ भी इसको शेयर कर दूं। सो यहाँ पर मैं कोई भी अगर मेरा प्रोजेक्ट है वो मेरा रेडी हो चुका है। दिस इज माई क्लाइंट प्रोजेक्ट्स, okay, and this is mine YouTube codes, this is mine code. So I just add the title and the file link here, and when someone asks me and someone requests me to send me this file, so I will just come here. For example, I will add a file C10। मैंने यहाँ पर एक C10 फाइल ऐड की जो कि मैं उसका पूरा टाइटल लिखूंगा यहाँ पर, लेकिन जो मेरा एक टाइटल के अंदर जो मेरा कोड होता है वो इसी तरीके से ही होता है, B10 B26 B13 ऐसे इसी तरीके से मैंने C10 लगा दिया। अब मैं यहाँ पर अपनी जो फाइल है उसका लिंक लगा दूंगा और ऐड कोड के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने इसको ऐड कोड के ऊपर क्लिक किया, अब समवन मुझे कोई मेरा जो क्लाइंट है या मेरा कोई कस्टमर है वो मुझे कहता है कि मुझे C10 का कोड चाहिए, तो मैं सिंपली यहाँ पर C10 लिखूंगा और मुझे यहाँ पर इस फाइल के ऊपर क्लिक करना है, जिस गूगल शीट का लिंक मुझे यहाँ पर सक्सेसफुली मिल जाएगा और मैं उसे इजीली ये चीज सेंड कर सकता हूँ। इन फ्यूचर अगर मेरी वो मुझे फायदा क्या, मुझे बार बार अपनी गूगल ड्राइव के अंदर जाकर उस पर्टिकुलर फाइल को जाकर ढूंढना नहीं पड़ेगा, मैं यहाँ से ही डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकता हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास माई प्रोजेक्ट्स है। अभी मैं देखिए यहाँ पर प्रोजेक्ट्स के अंदर मैं मल्टीपल एंट्रीज को ऐड करवा देता हूँ आप लोगों के सामने। मैंने यहाँ पर इसको कर दिया 4-6 कर दिया, ठीक है, और ये वाला मैं सेम ही रहने दूंगा, ठीक है, और ये वाली जो चीज है वो मैं यहाँ पर रहने दूंगा सेम ही। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पर मैंने यहाँ पर 37 एंट्रीज ऐड की और यहाँ पर देखिए ऑन द मेन टाइम वो सारा डेटा जो है वो यहाँ पर अपडेट हुआ है और यहाँ पर हमारे पास वो विजिबल हुआ है। तो अब यहाँ पर हम इसके अंदर एक लास्ट जो ऑप्शन हमने दिया था वो हमने दिया था टॉगल थीम का, जिसके जरिए से आप अपनी वेब एप्लीकेशन का जो थीम है उसे आप चेंज आउट कर सकते हैं, उसके कलर्स को आप यहाँ पर अपने हिसाब से एडजस्ट करवा सकते हैं। ओके, सो ये थी हमारी वेब ऐप जो कि हमने गूगल शीट और ऐप स्क्रिप्ट की मदद से बनाई थी और ये हमारे पास एक क्रड वेब एप्लीकेशन, एक क्रड वेब पोर्टल का हमारे पास ये एक शक्ल ले गया। इसको सेटअप करने के लिए बहुत ही सिंपल है। गूगल शीट्स को सिंपली फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, मेगा कॉपी के ऊपर क्लिक करेंगे, एक फाइल आप लोगों के सामने और आपकी गूगल ड्राइव के अंदर कॉपी हो जाएगी। देन एक्सटेंशंस के ऊपर जाएंगे, ऐप स्क्रिप्ट के ऊपर जाएंगे। जैसे ही आप ऐप स्क्रिप्ट के ऊपर जाएंगे तो जो कोड है वो प्री अप्लाइड है, यहाँ पर आपको कहीं से कोड लेने की जरूरत नहीं, इसी के अंदर ऑलरेडी है। आपने सिंपली डिप्लॉय के ऊपर क्लिक करना है, न्यू डिप्लॉयमेंट के ऊपर क्लिक करना है, दिस सेटिंग के आइकन के ऊपर क्लिक करके आपने वेब ऐप के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने इसको एनीवन रहने देना है और क्लिक कर देना है डिप्लॉय पर। जैसे ही डिप्लॉय करेंगे तो ये आपसे कुछ परमिशंस ग्रांट करेगा, आपने इसे वो परमिशंस देनी है। उसके बाद आपको ये एक अदद यूआरएल प्रोवाइड कर देगा, जिस यूआरएल को आप यहाँ पर मैं आपको मेंशन आउट भी कर देता हूँ, जिस यूआरएल को आप अपने किसी भी ब्लॉगर वेबसाइट, गूगल साइट्स और किसी भी आई फ्रेम के अंदर इजीली एम्बेड आउट कर सकते हैं और इसको आप यूज में ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ नया लाएंगे आप लोगों के लिए। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे वीडियो अपलोड करने से भी पहले मिल जाए।